मुआहिदा करना ईरान के मुफाद में है। जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, कोई मुआहिदा तय पा जाएगा या नहीं मुझे कोई अंदाजा नहीं। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए, तहम वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। तूफान से पहले की खामोशी, ट्रंप की नाम लिए बगैर ईरान को धमकी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर बज़ाहिर मसनूई जहानत के जरिए तैयार की गई। सदर ट्रंप को कैमरे की जानिब उंगली उठाए दिखाया गया। अमरीकी सदर के गिर्द समुद्री तूफान में जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं। कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाए गए हैं। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान आमद। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा और अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। मुलाकात में सरहदी तिजारत और अशिया के तबादले को आसान बनाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, दोनों ममालिक इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम तारीफ़ी ख़त। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन अमरीकी कांग्रेस रुकन जैक बर्गमैन की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आबना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज फ़ायदा उठाएंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खदमात की फीस ली जाएगी और ये रास्ता नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी टीवी के मुताबिक यूरोपीय ममालिक आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त लेने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डेप्यूटी सुपरवाइजर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी कहते हैं, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना था। मंगल से कैपिटल मार्केट के तमाम शोबों की मुकम्मल बहाली देखेंगे। ईरान का सबर हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का खलीजी ममालिक को पैगाम। कहा, ईरान ने बरसों उन ममालिक को बरादर समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। हालिया जंग के दौरान सेंट कॉम के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्दमल में तहम्मुल का मुजाहरा किया, ताहम ये तहम्मुल हमेशा जारी रही रहेगा। ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्दमल दे सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सरों का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये उस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है जिसे उखाड़ा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है, सदर पज़ेशियान ने 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर इसलिए शेयर की कि सदर ट्रंप ने ईरान की तहज़ीब उजाड़ने की धमकी दी थी। हकीकी अमन के लिए इसराइल के इश्तियाल अंगेजियों को रोकना होगा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इसराइल चाहता है जंग पूरे खित्ते में फैल जाए, खित्ते में बेयकीनी और खौफ की फ़ज़ा मज़ीद गहरी हो जाए। खित्ते में मुस्तकिल इस्तेहकाम के लिए सबको अपने मफादात एक तरफ रखना होंगे। खित्ते के ममालिक को अपने शहरियों के हुकूक का दिफा करना चाहिए।
स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। कातालोनिया में नकबा की 78वीं बरसी पर रैलियाँ, फ़लस्तीनी परचम उठाए शहरियों की इसराइली हमलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तारागुना में शुराका ने बर्तन बजाकर फ़लस्तीनी अवाम के हक में आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन का फ़लस्तीन में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का दौरा आज़रबाईजान, सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात, बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आला की आज़रबाईजान के रहनुमा हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी, फूल रखे फातिह खानी की। मरीम नवाज की बाखू में यादगार कूचा शहदा पर आमद, शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने काबीना के नए अरकान से हल्फ लिया। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के नेटवर्क के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में छापों के दौरान पिंकी के करीबी साथी समेत 20 मुलजिम गिरफ्तार। जेर हिरासत मुलजिमान में किरण उर्फ ब्लैक एंजल और उसका शौहर भी शामिल। छापामार कार्रवाइयाँ लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद और अंदरूनी सिंध में की गई। किरण उर्फ ब्लैक एंजल शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुंचाती थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची से पिंकी का एक और अकाउंटेंट भी गिरफ्तार कर लिया। 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। मनशियात की खरीदारी के लिए 80 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिले। रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफर की गई। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। FIR के मुताबिक पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को पकड़ा। मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुलजिम के बयान के मुताबिक अनमोल पिंकी डिफेंस में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह से मुनशियात फराहम करती थी। मुलजिमा के खिलाफ कोट लखपत, वहदत कॉलोनी, लियाकत आबाद, इकबाल टाउन और गुजरपुरा में मुकदमा सामने आ चुके हैं। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने ड्रग डीलर पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार दे दिया। कहते हैं पिंकी एप्स्टीन फाइल्स का पाकिस्तानी वर्जन है। एप्स्टीन फाइल्स अमरीकी महकमा इंसाफ ने जारी की थी। मुनशियात के इस्तेमाल अमरीका समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात का तस्करा भी मौजूद। पसंद की शादी करने पर पूरे गांव को सजा। ठल के गांव गाजी खान में लड़की वालों ने लड़के के बरादरी के घरों को आग लगा दी। चन्ना बरादरी की सिद्रा ने बर्डो बरादरी के मोहम्मद हसन से पसंद की शादी की। बर्डो बरादरी के लोग घर खाली करके फरार हो गए। सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों को नजर आतिश कर दिया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। नौ ब्याहता जोड़े की आला हुकाम से मदद की अपील। कहा हमारी जान को खतरा है, हमने अदालत में पसंद की शादी की। लड़की ने कहा कम से नहीं, मुझे किसी ने इकबाल नहीं किया। घर से सिर्फ एक सूट में निकली, कोई चीज़ नहीं उठाई। चन्ना बरादरी के 32 अफराद पर घरों को आग लगाने का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा किसी को अवाम के जानो माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, कोयटा और पेशावर में तलब। आज ज़ुल्हज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी। चांद ना नजर आने की सूरत में ईद 28 मई बरोज़ जुमेरात होगी।